WBCS 2022 का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मेंस का पेपर 6 है जो मैथ और रीजनिंग का है। तो आज क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61, इन ए सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3. If 1 is subtracted from the numerator and denominator both, the fraction reduced by 1 by 14, then the fraction is. क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पर मार्क करने वाली जो चीज़ है वो मैं देखता हूँ। मार्क करने वाली चीज़ वो है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन बाय द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। तो इसको मैं देखता हूँ कि आंसर में हमारा कौन सा है। फ्रैक्शन ही तो निकालना है ना, तो फ्रैक्शन जो होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं आंसर में कौन सा है। आंसर ऑप्शन में हमारा ये तो ठीक है, 4 में 3 जोड़ो 7, 8 में 3 जोड़ो 11, नहीं हो 7 में 3 जोड़ो 10, बस यही आंसर सही है। ए इज करेक्ट आंसर। टिक मारिए, आगे देखिए। वैसे अगर आप बोलते सेटिस्फाई करें तो मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना, इतना ही करके आप काफ़ी है। चलिए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मेरा न्यूमरेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, x+3। और इसमें बोलता है एक्स घटा दीजिए -1, x+3 में माइनस घटाई तो क्या हो जाएगा x+2। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बोल रहा 1/14, ठीक है ना। अब इस केस में देखिए हमारा क्या है 4/7 है, तो यहाँ पर 4 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 7 में घटा देंगे तो 6, और यहाँ पर हो गया 4/7। चलिए देख लेते हैं, इसको काट देते पहले, है ना। काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 4/7 और -1/2, है ना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 14, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 7, 1/14, ठीक है। तो 1/14 सेटिस्फाई हो गया, तो ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते क्या है। टू कवर ए डिस्टेंस अ मैन फर्स्ट 3/8 ऑफ द जर्नी, टू कवर ए डिस्टेंस अ मैन फर्स्ट 3/8 ऑफ द जर्नी बाई ट्रेन, 20% of the remaining by bus, and still he has 6 किलोमीटर। the total का भी स्पेलिंग यहाँ गलत है, टोटल डिस्टेंस इज। चलिए टोटल डिस्टेंस में एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए इसका 8 भाग कर लेता हूँ, तो इस तरीके से 8 हिस्सा हो गया ना, 8 हिस्सा हो गया। अब देखिए यहाँ से बोल रहा 3/8, तो 3/8 मैंने 1 2 3, यहाँ तक का हिस्सा जो है उसने कवर किया किससे, बाई ट्रेन। ट्रेन से किया कितना 3/8। अब बचा मेरे पास 5 पार्ट, तो 5 पार्ट मेरे पास बच गया। बोलता 20th ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट 5 है, उसका 20वां हिस्सा, मतलब 20/100, 5, मतलब 1 पार्ट ले रहा वो किससे, ये वाला 1 पार्ट वो ले रहा है बाई बस, बस से लिया। अब बच गया मेरे पास टोटल, अब कितना 4 पार्ट बच गया। अब ये 4 पार्ट इक्वल टू 6 है, 4 पार्ट इक्वल टू 6 है। क्या दाग आ रहा, 4 पार्ट इक्वल टू 6 है, तो हमको 8 पार्ट निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 4 पार्ट डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा ना, सॉरी डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8, माने 12 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। 12 किलोमीटर आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। क्वेश्चन नंबर 63, when 50% of one number is added to a second number, the second number increased to its fourth third, what is the ratio between the first number and the second number? मानते दो नंबर हमारे पास, एक x है एक y है। क्वेश्चन लिखते 50% ऑफ वन नंबर इज एडेड टू सेकेंड नंबर,
सेकंड नंबर ये हो गया 50% का मतलब क्या हो गया x/2 ऐड कर दिया तो क्या हुआ तो सेकंड नंबर इंक्रीज टू 4/3 माने 4/4 यही होगा ना। चलिए इसी को ही सॉल्व करते हैं। तो x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4y/3 माइनस y ये हो जाएगा 3 से y/3 हो गया ना। तो देयरफॉर x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 मतलब रेशियो हो गया 2:3 यस सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 2:30 PM। चलिए मैंने एक घड़ी को यहाँ पर बना रखा पहले से ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पर जो घड़ी का ये हर एक ये जितना यहाँ से हर एक मतलब 1 घंटा पर यहाँ पर जैसे 1 होगा यहाँ 2 होगा तो यहाँ होगा 30 डिग्री यहाँ से यहाँ 30 डिग्री यहाँ से यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 मतलब ये जो हर नंबर का जो इंटरवल है 1 और 2 3 तो अगर डिग्री देखेंगे तो 30 डिग्री का होगा। ठीक है अभी देखिए कि ये कांटा जब 2 पे है 2 पे है कौन सा घंटा वाला एग्जैक्ट 2 पे मैं बात कर रहा हूँ एग्जैक्ट 2 पे है और ये 6 पे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 मैंने 120 डिग्री हो गया। लेकिन ये एग्जैक्ट 2 पे होगा नहीं ये थोड़ा सा मतलब चल चुका है ये थोड़ा सा कितना चला है तो जब ये एग्जैक्ट 2 पे कब होता है जब ये वाला आवर वाला कांटा हमारा एग्जैक्ट 12 पे होता है। लेकिन जब ये 30 मिनट चलता है ना तो ये हर एक मिनट पे आधा डिग्री चलता है हर एक मिनट पे कितना आधा डिग्री चलता है। तो 30 मिनट चला हर एक मिनट पे आधा डिग्री चला मतलब ये 15 डिग्री चल चुका है। तो 15 डिग्री किधर चला इस तरफ चला है ना इस पोजीशन में चला। तो इसका मतलब वो 120 से 15 माइनस करेंगे तो 105 आएगा तो 105 इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। अगर आपको घड़ी का नॉलेज नहीं है तो फिर घड़ी और कैलेंडर रीजनिंग का एक हिस्सा आपको आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इफ वी ड्रॉप ऑल वॉवेल्स फ्रॉम अबव सीरीज देन द मिडिल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय। तो ड्रॉप करने का मतलब आप सब वॉवेल्स को हटाइए ए हटा दीजिए यू हटा दीजिए ई आई आई ये भी हटा दीजिए देखिए ओ हट जाएगा ओ हट जाएगा ठीक है ना। अब बोलता है ड्रॉप देन द मिडिल पोजीशन ऑक्युपाइड बाय तब मिडिल पोजीशन क्या होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिडिल हमको इसी के आसपास लग रहा तो 8 9 10 11 12 13 14 15 यस। तो इसके बाद ये वाला एच मतलब 7 इधर और 7 इधर कर लीजिएगा तो मिडिल हो जाएगा हमारा एच। तो एच इज करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 अ मैन रोज अबाउट 18 किलोमीटर इन 4 आवर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर द स्पीड ऑफ द शिप। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है स्पीड जो डाउन स्ट्रीम है वो कितना बोल रहा है 18 किलोमीटर बाई 4 यही तो उसका स्पीड हो जाएगा। चलिए 2 से काट दीजिए 9/2 ये हो गया 4.5 मतलब इतना किलोमीटर पर आवर 4.5 किलोमीटर पर आवर जा रहा है ना डाउन। अच्छा अप में क्या बता रहा है 12 घंटा डिस्टेंस तो वही है ना। तो इसको काट दीजिए अब देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता चल गया मुझे निकालना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इसका फार्मूला होता है एच डी माइनस एस यू बाई 2। तो एच डी है 4.5 और वो है मतलब 3/2 तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था 1.5 किलोमीटर पर आवर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 अ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ हाइट 7.5 मीटर and diameter 3.5 meter is to be painted. At the top and bottom 25 centimeter of the pillar is covered by brass plate and the remaining portion is to be painted. Then the area
ऑफ द पिलर इज टू बी पेंटेड इज, एरिया ऑफ द पिलर निकालना है ना। तो देखिए 7.5 है और बोला 25 सेंटीमीटर ऊपर और 25 सेंटीमीटर नीचे, मतलब 50 सेंटीमीटर जो है वो पेंट नहीं होगा हाइट में, तो माइनस कर दीजिए 0.5, तो मतलब 7 मीटर होगा सॉरी ये हाइट में। और एरिया हमारा क्या होता है 2πr/h, तो देखिए 2 और पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। आर जो है हमारा वो 3.5/2 है और एच कितना है 7 है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा। तो चलो ये हो गया 11, ये हो गया 5, 77 मीटर स्क्वायर होगा आंसर। ये 77 मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अ कैन विथ 30 मार्बल्स वेट 120 ग्राम, द सेम कैन विथ 15 मार्बल, एक ज़्यादा एक एच ज़्यादा, विथ 15 मार्बल्स वेट 95 ग्राम, देन द वेट ऑफ द कैन। चलो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है। देखिए एक तो मेरे पास कैन को मैं मान लेता हूँ C और 15 मार्बल, ये दोनों मिलाने से कितना हो रहा है 95 ग्राम। चलिए ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास कैन और 30 मार्बल, इन दोनों को मिलाने से कितना हो जा रहा है 120 ग्राम ना, 120 ग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये कि मेरे को C रखना है ना, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2C और यहाँ पर हो जाएगा 30M और ये हो जाएगा 190। और इसको उतार के यहाँ लग देते हैं C प्लस 30M और सॉरी 120 है 120, ठीक है। अब इसको करें माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। C इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, है ना 70, मतलब केन का वजन आएगा 70 ग्राम। आई होप यू गॉट द आंसर, 70 ग्राम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A motorboat covers a certain distance downstream in a river in 5 hours. ठीक, it covers the same distance upstream in 6 hours. The speed of water is 2 kilometers per hour. Then the speed of the boat in still water. देखिए एक चीज़ देखिए कि मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द बोट मान लीजिए hb है, तो इसमें मैं जब 2 जोड़ूंगा और तो ये मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, ये वाला स्पीड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, इसमें t जोड़ दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस दोनों तरफ सेम होगा। उसी तरह स्पीड ऑफ बोट में जब मैं -2 कर दूँ और टाइम जोड़ दूँ तो ये अप स्ट्रीम हो गया, टाइम डाउन स्ट्रीम हो गया। तो एच तो निकालना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है, ये हो गया +2 और यहाँ पर है ये अप स्ट्रीम टाइम कितना 5 आवर्स है ना, और यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ b -2 यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 hb + 10 6 hb और -12। तो देयरफॉर hb उधर जाके 5 hb -6 hb 1 hb हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 + 12, दिस विल बी इक्वल टू 22, ठीक है। तो इतना किलोमीटर पर आवर आएगा। ये हमारा स्टिल वाटर पोर्ट का होगा 22 करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, a batsman has certain average of run for 11 innings. In the 12th innings, he makes a score of 70 runs, thereby his average by 5. Thereby his average by 5.
thereby increasing his average, thereby increasing his average, thereby यहाँ पर increasing छूट गया, thereby increasing his average by 5, his average after 12 innings is, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा समझ। 12 इनिंग कितना है मेरे पास, 11 इनिंग। मैं मान लेता हूँ एवरेज आर है, जो कि इनिशियल एवरेज है। तो 11 इनिंग है, तो 11 इनिंग और इंटू आर, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया टोटल रन। उसके बाद उसने बनाया 90 रन्स, ये प्लस 90 रन्स। तब होता क्या है कि उसका जो एवरेज है 5 बढ़ जाता है, मतलब आर जो बढ़ जाता है 5, कितने में, 12 में, 12 इनिंग्स में। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये टोटल रन हो गया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, तो 11 आर एंड प्लस 90 इज इक्वल टू 12 आर एंड प्लस 60। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज 30, 30 हो गया। अच्छा, ये हमारा इनिशियल एवरेज है आर, है ना। हमसे पूछा कि एवरेज आफ्टर 12 इनिंग इज, तो उसका, तो ये आर था 5 बढ़ा, तो 30 में 5 बढ़ा दीजिए तो आ जाएगा 35। 35 इज आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। Question number 71. A person has deposited some amount in bank and becomes 500 in 3 years and 540 in 5 years. The rate of interest. क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले भी हम लोग कर चुके। देखिए ये 500 रुपया 3 साल में 540 हो रहा है, 5 साल में, मतलब 2 साल का गैप में कितना हो रहा है, 40 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल में इज गेटिंग 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ अगर एक साल में मिल रहा है तो 3 साल में ई विल गेट 60 रुपीज़। अब 60 रुपया मिल रहा, 540 है, तो सॉरी 500 है, इससे माइनस कर दो 440। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब 440 अगर मेरा प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट 20 है, तो परसेंट निकाल लो। तो ये और ये कट गया, चलो इसको मैं 2 से 4 से काट लो 11, ये हो गया 5, है ना। तो 50/11 मतलब 11 चौके 44 और यहाँ हो जाएगा 6। तो आंसर हो रहा बी ना, 6 ये। एक्चुअली ये है हमारा इस तरीके से ना, 4 6/11%, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसको मैं ना ऐसा करता हूँ, ए इज इक्वल टू लिख लेता हूँ 27 2/3 और बी लिख लेते हैं 24 1/3, बस। अभी देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, इसको करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ये कट गया तो बचा ए प्लस बी। कहने का मतलब ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, 27 या 81 एंड 2 83/3 और 72 73/3, मतलब नीचे हो गया 73 और 3 3 कितना हो जाएगा 6 और 8 7 15, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 3 2 6, 52 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73. An equilateral triangle CD is constructed on होगा या ऑ कर दो, on a side of CD of square ABCD the value of angle AEB is। चलिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं, जस्ट अंदाज से बनाते हैं, इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, ठीक है। और इसी के वन साइड से क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया ए बी सी और डी और ये हो गया ई। अभी बोल रहा है कि ए ई बी का एंगल पता करिए। ए ई बी इस एंगल को हमको पता करना है, ये एंगल क्या होगा। देखिए ये हमारा 60 होगा, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है
और ये साइड इक्वल है, और ये कितना 90 डिग्री है, ये 90, तो पूरा एंगल हमारा कितना हो गया 150, और ये एंगल सेम होगा, तो इसका मतलब 15 होगा, तो ये भी तो 15 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30। दिस इज करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। बहुत आसान था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। अ सम ऑफ मनी इज borrowed and paid back into annual installments of rupees 1764 allowed 5% compound interest. What was the sum borrowed? देखिए इसमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, मतलब 5/100 इज इक्वल टू 1/20। इसको हम लोग लिखते हैं 20, और एक साल में होगा 21, नेक्स्ट ईयर में इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। अभी दोनों को सेम करेंगे तो यहाँ 21 से भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 21 दूना 42, 420, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 820, और ये जो 820 है ये कितना पे हो रहा है 441 पे हो रहा है, ठीक है ना, 441 पे हो रहा है, तो हमको इंस्टॉलमेंट जो है वो है 1764 रुपया है ना। तो चलिए ठीक है देख लेते हैं, तो 820 आएगा 441 पे, तो 17,064 पे ना, 1764 पे, तो इसको कटेगा 4, तो 400 4 दूनी 8 चौके 32, 3,280 रुपये। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें एक्चुअली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा एक्स मान करके, दैट इज ए इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो फार्मूला लगेगा, लंबा प्रोसेस, ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, जब आप हमसे ट्यूशन लेंगे, जब आप हमसे पढ़ेंगे तो मैं ये प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सर्किल C1 पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल C2 and is tangential to it if the area is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर then the area of C2। तो चलो पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, और एक थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं, तो चलो उसको तो हम बाद में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये सर्किल जो टेंजेंशियली मतलब इस पे इस तरीके से टच करेगा, और पासिंग थ्रू द सेंटर मतलब सेंटर से पास कर रहा, ये कुछ इस तरीके से होगा, मेरा डायग्राम यही हुआ। तो अभी देखिए C1 ये है हमारा C1 और दिस इज आवर C2, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ C1 हमको दिया है, कितना दिया एरिया, एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 cm स्क्वायर दिया। अच्छा, एरिया बराबर क्या होता है πr², तो हो गया हमारा, ये हो जाएगा 4πr², तो r² हो जाएगा 4/π, तो r बराबर हो जाएगा 2/√π, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसका रेडियस निकला, छोटा वाला का रेडियस निकला, ये छोटा वाला का रेडियस निकला, ठीक है, और इसी का जो डायमीटर होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ से अगर ऐसे जोड़ दूँ, ये, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा वाला का रेडियस अगर मैं r मानूँ तो ये हो जाएगा 2r, तो 2r का मतलब क्या हो गया 4√π। अब बोलते हैं इसका एरिया निकालना, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया हो जाएगा पाई और r², तो 4 और √π का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई, ऊपर हो जाएगा 16, पाई पाई कट गया, बचा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 8907 इज। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना, तो क्या दिक्कत है, पहले 9 फिर 8
फिर 7 फिर 0 और छोटा नंबर हो जाएगा 0 7 8 9, ये तो होगा। अच्छा ये 0 बहुत लोग बाद में रख सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 डिजिट देता ना, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दिया ना, डिजिट 4 डिजिट तो नहीं बोला, 4 डिजिट बोलता तो फिर हम लोग सोचते माइनस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1 6 16 8 7 0 8, अभी तो आंसर ही नहीं है, ओ सॉरी 9 होगा ना, यहाँ 9 होगा, 9081, 9081, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फाइंड द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इन द रेशियो 11:3 एंड 1:3। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक रेशियो हो गया 11:23, दूसरा 1:3। तो बोले कितना माइनस करना है ना, माइनस, तो इन दोनों के डिफरेंस है कितना 10 और यहाँ है 20, तो इसको हमको सेम करना होगा। सेम करने का तरीका ये, इन दोनों का डिफरेंस कितना 12 और यहाँ 2 है, तो इसको मतलब 6 से मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए ये हो गया 6 और ये हो गया 18। देखिए यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो यही 5 इसका आंसर होगा। आई होप यू गॉट आंसर। Question number 78. In the given figure, AB and DE are perpendicular to BC. If AB is equal to 6 cm, DE is equal to 4 cm and AC is equal to 15 cm, then CD का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं AB। AB कितना है, AB है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये DE कितना 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, और क्या दिया, और दिया है AC मतलब यहाँ से यहाँ तक का दिया है 15 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, CD, मतलब इस पोर्शन को मुझे निकालना है। देखिए सिमिलरिटी एंगल का केस है, सिमिलर एंगल का केस है। अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली दिस वन। तो ये होता है, देखिए AB बाई DE ये बराबर होता है AC बाई DC। ये कंसेप्ट पता तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो AB का 6 है और D 4 है, और AC कितना है 15, और DC कितना है, DC तो निकालना ही है ना, DC निकालना है। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6 15, तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा, DC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 10, मैंने आंसर 10 इज करेक्ट। तो आई होप यू गॉट द आंसर। देखिए कंसेप्ट पता होगा ये वाला, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। देखिए 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और उसका एवरेज कितना 15 है, तो नंबर भी 15 ही होगा, और इधर होगा 16, इधर होगा 14, सॉरी इधर होगा 14, इधर होगा 13, इसमें आएगा 16 और 17। द ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर 17 है, 17 इज करेक्ट आंसर। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कर सकते हो, चेक कर लीजिए। मान लीजिए नंबर हमारा x है, तो एक हो जाएगा x-1 और एक हो जाएगा x-2, है ना, और इधर में हो जाएगा x+1, इधर में हो जाएगा x+2। सबको जोड़ो, ये 1 1 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, है ना, तो बचेगा 5x/5, तो मतलब x ही बचेगा, जिस इज इक्वल टू 15 है, तो इधर में हो जाएगा 16 17 17 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यही का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द फीमेल ग्रेजुएट, स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट द सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल। Small circle represent the self-employed female and the big circle represent self-employed female with bank loan facility. Which number represent non-graduate self-employed female? देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल वाला तो निकाल दीजिए, तो ये 4 7 5 8 इसमें से तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। चलिए, और जो बिग सर्किल है, बिग सर्किल रिप्रेजेंट द सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल विद बैंक लोन फैसिलिटी, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसमें ग्रेजुएशन का तो नहीं दिया है, तो
तो इसमें होने का चांस है। और छोटा सर्किल क्या बोल रहा है? छोटा सर्किल, स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल विद बिग सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल है। और बड़ा सर्किल क्या बोला? रिप्रेजेंट सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल विद बैंक लोन। तो बैंक लोन में ये वाला जो 6 वाला है ये हमको कॉमन मिल रहा है। तो विच नंबर रिप्रेजेंट नॉन ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल विद बैंक लोन फैसिलिटी? हमको लगता है 6 सी इज करेक्ट आंसर। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, लेकिन उम्मीद है कि यही सही होगा। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन, आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर 81 से 100 तक लेकर आएंगे। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा आपके एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।